हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके ये कहा कि सर आप आईजीआई एविएशन का जो एडमिट कार्ड आया है आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि हमें क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना। वैसे तो आप एडमिट कार्ड में आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है कि आपको क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना। तो फिर भी एक बार आपने यदि कमेंट करी है तो मैं आपको एक एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको क्या क्या पेपर में लेके जाना और क्या क्या पेपर में लेके नहीं जाना। दूसरी चीज़, यदि आपने मेरी आईजीआई एविएशन की सीरीज नहीं देखी तो आप जाके वो सीरीज देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने आईजीआई एविएशन का एक पूरा फुल पेपर कराया, यदि आपने वो भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अभी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और जिन भी दोस्तों को यदि उन्हें जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसकी जो पीडीएफ होती है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने एक आईजीआई एविएशन का एक ग्रुप बना रखा है। यदि आपने वो ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी क्लास करवाई है आईजीआई एविएशन से रिलेटेड, उसकी सारी पीडीएफ मैं आपको वहीं दे दूँगा, तो आप जाके ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों को ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर ये दिल्ली का एडमिट कार्ड तो आ गया, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मैं आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आईजीआई एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि वही चीज़ है कि आवेदन की अधिक मात्रा कारण प्रबंधन द्वारा उम्मीदवारों को चुने गए केंद्र के अनुसार श्रृंखलाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड्स ये देखिए, ये सेम वही चीज़ें देखी हैं जो कल मैंने आपको बताई थी। ये देखिए, सीएस से लिखित परीक्षा राज्यवार शुरू होगी। ठीक है, उम्मीदवार आप दिल्ली केंद्र के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अन्य केंद्रों के उम्मीदवार को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विधिवत सूचित किया जाएगा। यदि एडमिट कार्ड में फोटो गायब है, फोटो मिसमैच है, जन्मतिथि या अन्य जानकारी संबंधित कोई अंतर पाया जाता है तो उम्मीदवार हेल्पलाइन 01145679884 पर कॉल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये भी कमेंट आए कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा और फोटो मिसमैच वगैरह है, तो आप जो ये हेल्पलाइन नंबर दी है इस पर आप कॉल करके आईजीआई एविएशन में डायरेक्ट बात कर दीजिए कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने दिल्ली सेंटर के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। आपने दिल्ली से अप्लाई तो किया, लेकिन आपने दिल्ली सेंटर के लिए यदि अप्लाई नहीं किया तो आपका अभी डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं आया। दूसरी चीज़, जिन लोगों का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो वो ये श्योर करें कि उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर कोई आईजीआई एविएशन की तरफ से कोई मैसेज आया है या नहीं आया कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले तो आप ये श्योर हो जाइए। अगर आपके पास मैसेज आया तो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, यदि नहीं हो रहा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं जिन भी दोस्तों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं उन्हें क्या क्या अपने एग्जाम्स में अपने साथ क्या क्या लेके जाना और क्या क्या लेके नहीं जाना वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक जो आईजीआई एविएशन का इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको एक एक पढ़ के समझाता हूँ हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। यानी ये हमें बता रहे हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है ये आपको प्रेजेंट करना है, यानी आपको ये दिखाना है एग्जामिनेशन हॉल में अपनी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, केयरफुली चेक योर एडमिट कार्ड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, आपको अपना एडमिट कार्ड चेक करना है कि सारी चीज़ें उसमें सही हैं या गलत हैं। उसके बाद यदि आपको कोई भी चीज़ उसमें गलत पाई जाती है तो ये कह रहे हैं कॉन्टैक्ट आईजीआई एविएशन रिक्रूटमेंट टीम। ठीक है, मटेरियल टू बी ब्राउट टू द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो आपको आईजीआई एविएशन की रिक्रूटमेंट टीम से आपको बात करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने क्या बता रखा है, दिस एडमिट कार्ड ब्लैक और ब्लू बॉल पेन पॉइंट पेन विद ट्रांसपेरेंट बॉडी पेंसिल इरेजर एंड एट लीस्ट वन ओरिजिनल आईडी प्रूफ, नो फोटो कॉपी ओब्लिक स्कैन कॉपी सच एस ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ऑल्सो कैरी टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। ये कह रहा है कि आपको अपना एडमिट कार्ड ले आना है। ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक ब्लैक कलर का पेन या तो ब्लू कलर का आपको पेन लेके जाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पेंसिल और इरेजर यानी रबड़ भी आपको अपने साथ लेके जानी है। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ अपने साथ ले जाना है।
ठीक है। आईडी प्रूफ आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, वो फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी नहीं होनी चाहिए, ना तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। अब ओरिजिनल आईडी में आप क्या क्या ले आ सकते हैं वो देखिए। जैसे इन्होंने बता रखा, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। ये आप चीज़ें ले आ सकते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। इसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको 2 ले जानी है, ठीक है। उसका देखिए क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग टू विच यू शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यदि आप ये चीज़ एग्जाम में लेकर नहीं जाते तो हो सकता है आपको एग्जाम में बैठने ना दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बता रखा है, प्लीज रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन वेन्यू एट लीस्ट 1 आवर बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। यानी ये कह रहे हैं कि आपको पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है यानी जो आपकी पहचान है उसे वेरीफाई किया जा सके। तो आपको 1 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है, जैसा कि इन्होंने बताया है। इसके बाद चलते हैं, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल 30 मिनट आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी ये हमें कह रहे हैं कि कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एग्जाम स्टार्ट होने के 30 मिनट के अंदर 30 मिनट के बाद अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। और आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाने के बाद जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता, यानी सबका एग्जाम जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं जा सकते, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसका देखिए उन्होंने क्या कह रखा, पर्सनल कैलकुलेटर्स, एनी काइंड ऑफ वॉच, मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। यानी इन्होंने बता रखा कि आपको किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कम्युनिकेशन डिवाइस, ईयरफोन वगैरह आपको लेके नहीं जाना। जो भी दोस्त हमारे एग्जाम देते होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के, उन्हें पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके नहीं जानी, तो वही चीज़ें इन्होंने बता रखी है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें लेके नहीं जानी। उसके बाद क्या कह रखा है इन्होंने, देखिए नोट करके, IGI एविएशन अथॉरिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ द कैंडिडेट्स पर्सनल बिलोंगिंग्स। यानी यदि आप अपने साथ बैग वगैरह कुछ भी चीज़ें लेके जाते हैं और आप वहाँ रखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो यदि आपका गलती से, भगवान ना करे ऐसा हो, आपका यदि गलती से कोई भी चीज़ मिसमैच यानी यहाँ वहाँ खो जाती है, तो उसके लिए IGI एविएशन की टीम जिम्मेदार नहीं होगी। ये उन्होंने साफ साफ बता रखा है। देखिए उसके बाद क्या है, वायोलेशन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन एट एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। यानी इन्होंने बता रखा है कि जो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशन है, यदि आप उन्हें फॉलो नहीं करते, रूल्स वगैरह यदि आप तोड़ते हैं, तो आपकी जो उम्मीदवारी है, यानी आप पेपर तो आप दे देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ आपको वो आपका रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा नोट करके, ठीक है। इसके बाद देखते क्या है, इसके बाद इन्होंने दे रखा इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है। यानी कोरोना से रिलेटेड क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या सेफ्टी बरतनी है वो भी बता रखी। देखिए बता रखा है इन्होंने, यूज ऑफ फेस मास्क इज मैंडेटरी। यानी आपको फेस मास्क पहन के ही जाना है। द कैंडिडेट विल बी अलाउड इंटर ओनली विद वियरिंग फेस मास्क एंड द फेस मास्क शैल बी वॉर्न एट ऑल टाइम्स। यानी क्या करना, आपको हमेशा आपको फेस मास्क पहन के जाना है, और आपको जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे रहेंगे तब तक आपको फेस मास्क उतारना नहीं है, फेस मास्क अपने चेहरे पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है इन्होंने, सेल्फ मॉनिटर योर हेल्थ एंड रिपोर्ट एनी इलनेस सिम्टम्स इमीडिएटली। यानी यदि आपको कोई भी दिक्कत है, खांसी जुकाम वगैरह कुछ भी है, तो आप वहाँ उन्हें पहले बता दें कि सर मुझे जुकाम है या बुखार है, आपको तुरंत वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बताना है। उसके बाद क्या इन्होंने बता रखा, टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड विद थर्मोगन्स एट द एंट्री पॉइंट एंड कैंडिडेट हैविंग टेम्परेचर अबव द प्रीसाइड लिमिट टेम्परेचर विल नॉट बी परमिटेड एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। यानी इन्होंने बता रखा है कि आपका जो टेम्परेचर है वो थर्मोगन से चेक किया जाएगा। यदि आपका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी,
ठीक है, विल नॉट बी परमिटेड, यानी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर में एंट्री करने की। ठीक है, वैसे एंट्री कर देंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। आपको जो भी दिक्कत आप वहाँ बता देंगे तो आपके लिए अलग से व्यवस्था होती है एग्जाम सेंटर में कि जो भी सिम्टम, जिसके अंदर भी थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग से रूम वगैरह होता है, तो उसके अंदर आपका एग्जाम्स होता है। ठीक है, इन्होंने ये साफ साफ बता रखा है। इसके बाद क्या है, स्पीटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी यदि आप कहीं थूकते हैं वो आपको कहीं भी थूकना उकना नहीं है। एवॉइड क्राउडिंग आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू, यानी आपको भीड़ भाड़ से हमेशा दूर रहना है। उसके बाद क्या है, इन्होंने बता रखा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम द कैंडिडेट शेल लीव द एग्जाम हॉल इन एन ऑर्डरली मैनर्स साइलेंटली विदाउट टॉकिंग एंड डूली मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, यानी जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक तरीके से शांतिपूर्वक एग्जाम खत्म होने के बाद आपको और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बाहर आना है एग्जाम सेंटर से। ठीक है, कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग विद टिश्यूज। ठीक है, हैंडचीफ एंड फिक्स्ड एल्बो, यानी यदि आपको खांसी आ रही है या आपको छींक आ रही है तो आप उसे किसी टिश्यू या अपनी हैंकी से ढक के जब भी आप खांस या छींक सकते हैं, ये बता रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कोविड-19 प्रिकॉशंस। और इसके बाद है आपका, देखिए इन्होंने क्या कर रखा, नोट, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड एडमिट कार्ड, देयरफॉर ए कंपनी स्टैम्प इज नॉट मैंडेटरी, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो एक कंप्यूटर जनरेटेड एडमिट कार्ड है, तो उस पर आपको किसी भी प्रकार के IGI के स्टैम्प की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम्स।